औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आपके क्लास से थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया था दैट आई नीड टू चेंज द लैंग्वेज इन विच आई एक्सप्लेन द थिंग्स। थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि यू विल फील ईज, यू विल फील ताकि आपको आसानी हो, आप आराम से समझ सकें, यू विल बी comfortable with my language. So I will try my best to use simple English and will try my best to explain ideas in Urdu as well. आपके साथ अंग्रेज़ी बोलने का मकसद ये होता है कि आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव हो, आपकी ईयर ट्रेनिंग हो। एक बार आप सुनेंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू स्पीक, यू विल बी बेटर एबल टू यूज़। बहुत से रूल्स तो सुनने से वैसे ही आपको लैंग्वेज में समझ आ जाते हैं। आपको कई बार समझ भी नहीं आया होता रूल, इवन देन आप उसको लैंग्वेज में बड़े अच्छी तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। ऑलराइट, वर्ब आपको एक्सप्लेन किया था मैंने पहले कि वर्ब जो होता है वो कोई काम होता है या फिर हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होती है, यानी या तो हमारी स्टेट है, हमारी हालत है, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो होना ही वर्ब है। ये स्टेट ऑफ बीइंग भी वर्ब कहलाता है और इसके अलावा प्रॉपरली कोई एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको, जो लफ्ज़ बयान करता है सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं वर्ब। अब ये वर्ब दो नोयत के होते हैं, एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहरहाल ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट हो कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब को रिसीव करने वाला कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है, जबकि इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो उसके पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको रिसीव करने के लिए जुमले के अंदर, उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनको हम खुद वो होते ट्रांजिटिव हैं, उनके आगे हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लगाना या ना लगाना ये हमारी अपनी मर्ज़ी के तहत होता है। हम उसको जुमले में ट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं या इंट्रांजिटिव के तौर पे। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ मूव करना चाह रही हूँ, और उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है। या पहली चीज़ ये कि अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है। बेटे सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जुमला जिस चीज़ के बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है। आप एक थोड़ा सा छोटा सा फ़र्क कीजिए कि उर्दू का वो जो हम ग्रामर में फ़ाइल पढ़ते हैं, उस फाइल में और इंग्लिश में सब्जेक्ट में फ़र्क होता है। प्लीज़ इस चीज़ को के अंदर फ़र्क करें। फ़ाइल फेल जिसके हाथों होता है, जो इंसान अमल कर रहा होता है, फेल निभा रहा होता है, कर रहा होता है, उसको फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। इंग्लिश में काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहा जाता। इंग्लिश में सब्जेक्ट उस चीज़ को कहा जाता है जिसके बारे में जुमला हो, और जुमला फ़ाइल के बारे में भी हो सकता है, जुमला मफ़ूल के बारे में भी हो सकता है। अगर जुमला फ़ाइल के बारे में हो तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर जुमला मफ़ूल के बारे में हो तो वो पैसिव वॉइस है। सादी सी बात है। अगर जुमला फ़ाइल के बारे में है, सेंटेंस मुकम्मल तौर पे सारा फ़ाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और अगर जुमला मफ़ूल के बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में है, जिसको आप मफ़ूल की इंग्लिश आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, फ़ाइल की इंग्लिश डूअर कर लें, सब्जेक्ट नहीं होती। सब्जेक्ट ग्रामेटिकली इंग्लिश में उस चीज़ को कहा जाता है जिसके बारे में जुमला हो। वो कोई चीज़ भी हो सकती है और वो काम करने वाला फ़ाइल भी हो सकता है। वापस आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इस वर्ब को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट यानी मफूल ज़रूर मौजूद हो जुमले में। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको पे बात समझाती हूँ। उससे पहले हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए।
द किड लाइक्स पिकल्स, बच्चे को अचार पसंद है। ये जुमला बच्चे के बारे में है, बच्चों के बारे में है। द किड्स, तमाम बच्चों को जनरली। अब यहाँ पे मैं पिछली रूल्स भी यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ। मैंने बताया था कि जब जनरली सबके बारे में बात होती है तो कॉमन नाउन से पहले, जो किड एक कॉमन नाउन है, उससे पहले द लगा दिया जाता है। तो पूरी क्लास, इसका मतलब आप रेफर कर रहे हैं बच्चों, तमाम बच्चे, द किड्स, आर्टिकल का यूसेज, द किड्स। सब बच्चे जो होते हैं ना वो अचार पसंद करते हैं। अब पसंद करना इसके अंदर वर्ब है, लाइक, लाइक इज द वर्ब। ये क्या पसंद करते हैं? अचार, पिकल्स। अब ये जो क्या पसंद करते हैं, क्या का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। रिमेंबर, क्या का आंसर, कि क्या पसंद करते हैं। आप अपने फेल का जो उर्दू है वो लिखें, क्योंकि उर्दू में आपको शायद ग्रामर समझना आसान लगता है। पसंद करना, पसंद करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करें लाइक की, पसंद करते हैं। शुरू में लिख दे क्या, क्या पसंद करते हैं। आंसर है सेंटेंस में पिकल्स, अचार पसंद करते हैं। तो ये जो पिकल्स है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का आंसर जब आप फेल के शुरू में लगा देते हैं सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका जवाब होता है। अगला, इसकी तीसरा सेंटेंस काइंडली, हैव यू सोल्ड दियर, हैव दे सोल्ड दियर हाउस येट, क्या उन्होंने अभी अपना घर, क्या वो बेच चुके हैं। हैव दे सोल्ड, सोल्ड बेचना, बेचना वर्ब है, एक्शन है। इस वर्ब को रिसीव करने के लिए क्या बेचा, क्या बेच चुके हैं, दियर हाउस, उनका घर। ये क्या का आंसर दियर हाउस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जुमले के अंदर फर्स्ट सेंटेंस में भी और थर्ड सेंटेंस में भी क्या का आंसर मौजूद है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसका मतलब ये वर्ब लाइक और सोल्ड दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब मैं दरमियान वाले जुमले की बात करती हूँ, सेकंड सेंटेंस की। ये सेकंड सेंटेंस जिसके अंदर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया हुआ है। दैट रियली annoys me। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसकी एग्जांपल लेने की बजाय मैं आपको कोई दूसरी एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। यू टीज मी, यू टीज मी या यू annoy मी। टीज और annoy का मतलब एक ही होता है कि तुम मुझे तंग करते हो। टीज, तंग करना। तुम किसे तंग करते हो? मी, मुझे। क्या तंग करते हो? क्या का आंसर है नो इस जुमले में। यू टीज मी या दैट रियली annoys मी में भी क्या तंग करता है। असल में इस जुमले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यू टीज मी में ये चीज़ ज़्यादा क्लियर है कि टीज मी तंग करता है, क्या तंग करता है, क्या का आंसर नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन तंग करता है? यू टीज मी, तुम किसे तंग करते हो? मी, मुझे। तो किसको या किसका, इसका आंसर जिस वक्त whom, जिसको इंग्लिश में कहते हैं whom का आंसर, whom you tease, किसे तंग करते हो, तो किसको का आंसर या किसे का आंसर अगर मौजूद हो और वो वर्ब को रिसीव कर रहा हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दैट रियली annoys me, ये चीज़ मुझे तंग करती है, परेशान करती है। ये चीज़ परेशान करती है, परेशान करती है वर्ब है। किसे परेशान करती है? मी, मुझे। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चाहे डायरेक्ट मौजूद हो चाहे इनडायरेक्ट मौजूद हो, दोनों ही केसेस में annoy भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। intransitive verb is not used with direct object। intransitive verb के आगे उसको रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। if something comes after an intransitive verb, अगर कभी किसी intransitive verb के बाद कोई चीज़ लिखी हो सेंटेंस में, उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया करता था, या इट डजंट आंसर व्हाट, लेकिन वो क्या का आंसर नहीं है, या इट डजंट आंसर हुम, या वो किसको का आंसर भी नहीं है, बल्कि ये कहाँ, कब, कैसे, कितना, इसका आंसर है, तो फिर वो बेटे वो
एडवर्ब होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट भी नहीं होगा, और साबित होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले अल्फाज एडवर्ब्स हो सकते हैं लेकिन वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, इसीलिए उनको इंट्रांजिटिव कहते हैं। हर कार डाइड सडनली लास्ट वीक, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। कार या एक ज़्यादा प्रॉपरली आप यूज़ करते हैं डाइड का वर्ड किसी इंसान के लिए, हर मदर डाइड सडनली लास्ट वीक। डाइड मर जाना, उसकी मदर वफ़ात पा गई। वफ़ात पा गई, क्या वफ़ात पा गया, क्या डाइड के बाद? कौन का आंसर तो हर मदर है ना, वो मर गई, कौन मर गया, वो सब्जेक्ट है जुमले का, ठीक है। डाइड, डाइड के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, सडनली अचानक ये हाउ का आंसर है, लास्ट वीक ये व्हेन का आंसर है, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ना डायरेक्ट क्या का आंसर आ रहा है ना किस को का आंसर है, तो जुमले के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। समवन वाज कफिंग लाउडली, कोई खांसी कर रहा था, खांसी कर रहा था वर्ब है कफिंग, खांसी कर रहा था, क्या खांसी कर रहा था, अब क्या का आंसर नहीं है इसमें, व्हाट का आंसर नहीं है, किसको खांसी कर रहा था, अब ये भी एक सूटेबल चीज़ नहीं है, क्वेश्चन ही सूटेबल नहीं है, किसको खांसी कर रहा था, तो जवाब कहाँ से होगा, कैसे खांसी कर रहा था, हाउ, हाउ का आंसर लाउडली, लाउडली खांसी। व्हेन, अगर इसके बाद एट नाइट भी लिखा होता तो व्हेन का आंसर होता, एट नाइट रात में। हाउ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा होता तो हाउ लॉन्ग का आंसर होता, तो ये लाउडली एडवर्ब है, एट नाइट एडवर्ब होता, फॉर अ लॉन्ग टाइम एडवर्ब होता। तो यहाँ भी इस जुमले के बाद खांसी करना, मैं खांसी कर रही हूँ, क्या खांसी कर रही हूँ, किसको खांसी कर रही हूँ, ये तो सवाल ही मुनासिब नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो इंट्रांजिटिव, मैं सो रही थी, क्या सो रही थी, क्या का आंसर नहीं है, तो स्लीप जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको सो रही थी, वो भी सूटेबल आंसर नहीं। खत होता, मैंने खत लिखा, लिखा वर्ब है, क्या लिखा, खत लिखा, किसको लिखा, अपने चचा को लिखा, ठीक है ना। अब ये चचा को लिखा, ये किसको का आंसर, क्या लिखा, खत लिखा, ये क्या का आंसर है। क्या का या किसको का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इसके आंसर्स जो होते हैं ये एडवर्ब कहलाते हैं जुमले के अंदर। देर आर प्लेइंग सॉकर, सॉकर खेल रहे हैं, ठीक है। प्ले खेलना, क्या खेल रहे हैं, सॉकर, क्या का आंसर सॉकर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी इसी प्लेइंग को अगर हम ना चाहें कि सॉकर का जवाब दें, हम खुद कई बार ट्रांजिटिव वर्ब्स को इंट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं जुमलों में। दे हैव बीन प्लेइंग ऑल आफ्टरनून, वह तमाम दोपहर सपहर खेलते ही रहे। खेलना वर्ब, क्या खेलते रहे नहीं है जुमले के अंदर, किसको खेलते रहे, सूटेबल क्वेश्चन ही नहीं है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने प्लेइंग को इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे खुद इस्तेमाल किया है, हमने खुद इस तरह से इस्तेमाल किया इसको। तो ट्रांजिटिव वर्ब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। बेटे जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है ना, ये हमेशा नाउन फॉर्म में या प्रोनाउन फॉर्म में या नाउन फ्रेज की शक्ल में ही होता है, ये बात याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे आने वाली चीज़ हमेशा नाउन होगी, या प्रोनाउन होगी, या नाउन फ्रेज होगी, इवन नाउन क्लॉज भी हो सकती है। ये क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट हम जिस वक्त फ्रेजेस करेंगे उस वक्त बताएंगे, और क्लॉजेस करेंगे तब बताएंगे। लेकिन याद रखिए वो ग्रामेटिकली वो नाउन होगा जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है जुमले में। शी गेव मी द लेटर, उसने मुझे खत दिया, दिया वर्ब है, किसको दिया, मुझे, क्या दिया, खत। अब दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, पहले कौन सा आएगा बाद कौन सा आएगा, पहले इनडायरेक्ट आएगा कि किसको दिया, शी गेव मी, क्या दिया, द लेटर, खत। इसको हम यूं भी कह लेते हैं कि ही गेव द लेटर टू मी, लेकिन सही इसकी ग्रामेटिकली ज़्यादा करेक्ट फॉर्म यही है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाएं। अब नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझना क्यों ज़रूरी था।
यहाँ फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं, द किड्स लाइक पिकल्स, बच्चों को अचार पसंद होता है। पसंद होना वर्ब है, और क्या पसंद होता है, पिकल्स, अचार। ये जुमला बच्चों के बारे में है, इसमें सब्जेक्ट बच्चे हैं और पसंद कौन करता है, बच्चे पसंद करते हैं। फाइल भी यही है, जिस जुमले के अंदर फाइल ही सब्जेक्ट हो वो एक्टिव वॉइस होता है। अगर इस जुमले के अंदर ये जो पिकल्स है यानी कि जो मफूल है, मफूल को मैं मफूल के बारे में पसंद करूँ, मेरे सामने अचार की बोतल पड़ी हो और अचार से मुझे बच्चे याद आए, तो इसका मतलब मैं बात अचार के बारे में करना चाह रही हूँ कि अचार ज़्यादातर बच्चों को पसंद होता है। पिकल्स, अचार, ये मफूल है। ये मफूल के को जब हम जुमले के अंदर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब वो जुमला पैसिव वॉइस होगा। ऑलराइट, इसी तरह है दे आर प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर खेल रहे हैं। अगर तो मेरा दे के बारे में ये जुमला है, ये उनके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या खेल रहे हैं सिर्फ इतना ही बता दिया जाता कि प्ले कर रहे हैं, सॉकर का नाम भी ना लिया जाता, इवन देन ये जुमला दुरुस्त था। और क्योंकि हमारा इट डिपेंड्स, हमारा फोकस ऑफ अटेंशन क्या है, हम किस चीज़ को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, किस चीज़ को अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाना चाहते हैं, किसके बारे में जुमला बोलना चाहते हैं। इंग्लिश में जिसके बारे में बात करनी होती है, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, उसको हम जुमले का सब्जेक्ट बनाते हैं। फुटबॉल अच्छी गेम है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब मेरा कंसर्न यहाँ पे फुटबॉल से है, तो आई विल से फुटबॉल इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। मैं फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाऊंगी, शुरू में लेकर आऊंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बच्चों को बहुत सारी गेम्स पसंद होती हैं, उनको फुटबॉल बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पे बात मैं बच्चों के बारे में कर रही हूँ, बच्चे मेरा सब्जेक्ट बनेंगे। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, फिर मैं जुमला इस तरह बनाऊंगी। तो जुमले का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा शुरू में आता है। इंग्लिश ग्रामेटिकली इंग्लिश में शुरू में लेके आते हैं हम जुमले का सब्जेक्ट, सारे केसेस में नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज जनरली सब्जेक्ट जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में आता है। और वो सब्जेक्ट फाइल हो तो जुमला एक्टिव वॉइस है, अगर वो मफूल हो तो जुमला पैसिव वॉइस है। और कई बार ऐसा होता है कि जुमले के अंदर फाइल मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, क्रिकेट खेली जा रही है, कौन खेल रहा है हमने जिक्र भी नहीं किया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। ठीक है, जुमला मुकम्मल हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जुमले के अंदर ना फाइल होता है ना मफूल होता है, सिर्फ फेल होता है, तो आप उस फेल को ही नाउन फॉर्म देते हैं और उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। सफाई कराई जा रही है, सफाई कराना इज वर्ब, उस वर्ब को हम ला के सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। ठीक है, सफाई कराना, क्लीनिंग, बिल्कुल इस तरह हम वर्ब का ही नाउन बना लेते हैं। और हम वर्ब का नाउन बना सकते हैं। आई विल टेल यू द मेथड हाउ वी जनरली डू दिस, कि हम वर्ब को ही नाउन बनाते हैं और नाउन बना के सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आने के लिए उसको नाउन बनने की ज़रूरत है, तो हम उसको नाउन बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यही फ़र्क है बेटा, कि एक्टिव वॉइस ये सारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और अब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब्स जो हैं एक्टिव फॉर्म में वो हों, दे आर प्लेइंग सॉकर जैसे है, ये एक्टिव वॉइस है। दे के बारे में है, फाइल के बारे में, जो खेलने वाले हैं फाइल ही सब्जेक्ट हैं, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और वो क्या खेल रहे हैं, वो सॉकर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो हमेशा ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ऐसा जुमला जिसके अंदर वर्ब इन ट्रांजिटिव है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जज़ाकिल्लाह खैर, वसलाम।